In this module, we will begin with the trigonometric functions. The first of the transcendental functions we're gonna study. Trigonometric functions जिनमें आपको sin, cos, tan और इनकी कुछ reciprocal functions नज़र आएंगे. So let's begin with कि ये trigonometric functions क्या हैं. There are two perspectives on trigonometric functions. दो तरह से हम इनको देखते हैं मैथमेटिक्स में. One way is कि हम इसको जो है वो triangular format में देखते हैं. आपने ये पढ़ा है कि अगर हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है और उसमें एक एक्यूट एंगल है थीटा, तो हम ये रेशोज़ डिफ़ाइन कर सकते हैं उस राइट ट्राइंगल के अंदर. दूसरा वे जो आप देखेंगे वो सर्कुलर डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास सर्कल पे किसी भी जगह कोई कोऑर्डिनेट्स हैं तो उस पे भी हम ये उन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से उनके जो एंगल्स हैं उनकी ये रेशोज़ निकाल सकते हैं. ब्रीफ बोथ डेफिनेशंस आर इक्वलेंट बट यूज़फुल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट. जो आपके पास ट्राइंगल वाली है वो थोड़ा सिंपल है, वो एक्यूट एंगल के लिए वर्क करेगी. जो आपके पास सर्कल वाली है वो किसी भी फिर रियल नंबर किसी भी एंगल के ऊपर या किसी भी क्वाड्रेंट में कह लें, वो आप उसको यूटिलाइज़ करके रेशोज़ फाइंड कर सकेंगे. जो ट्राइंगुलर डेफिनेशंस हैं, ये जो आपके पास सिंपल क्वेश्चंस आते हैं कि एक लैडर है दीवार के साथ लगी हुई, उसका इतना डिस्टेंस है, उसका कितना एंगल होगा, तो वो हम सिंपल ये जो ट्राइंगुलर वे है उससे हम ये रेशोज़ फाइंड कर लेते हैं. अगर हमारे पास एक्यूट एंगल से ज़्यादा एंगल की बात हो रही है, सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं, थर्ड में या फोर्थ में चले गए हैं, तो वहाँ पे फिर हम ये सर्कल वाली डेफिनेशन यूज़ करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करने के लिए. अच्छा सर, पहले हम यहाँ राइट ट्राइंगल में देखते हैं. आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, उसमें एक एक्यूट एंगल है थीटा. एक्यूट से मुराद ये है कि ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम है. अब इस राइट ट्राइंगल में उस एंगल थीटा के हिसाब से हमारे पास एक ऑपोजिट लेंथ है जो उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, और एक हमारे पास जो उसके साथ है वो एडजेसेंट है. तीसरी लेंथ हाइपोटेन्यूज है जो हमेशा राइट एंगल के ऑपोजिट साइड कहलाती है. तो ये तीन नाम हमारे पास किसी राइट ट्राइंगल के अंदर होते हैं. अब जो हमारे पास यहाँ पे रेशोज़ आएंगी वो आपने ये पहले भी देखी हुई हैं कि जो साइन है दैट इज़ ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, कॉज एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज है, और टैन थीटा जो है वो ऑपोजिट ओवर एडजेसेंट है. ये हमारे पास तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं. इसके अलावा हमारे पास तीन रेसिप्रोकल रेशोज़ कहलाती हैं जो कोसेकेंट है, सीकेंट है और टैन है. तो हम ये 6 की 6 रेशोज़ किसी भी ट्राइंगल में जहाँ पे हमारे पास लेंथ्स पता हो हमें, तो हम ये रेशोज़ और उसकी मदद से एंगल्स को भी फाइंड कर सकते हैं. अच्छा, इसमें लिमिटेशन यही रहेगी कि यहाँ पे जो एंगल है थीटा वो एक्यूट रहेगा लेसर दैन 90 डिग्रीज. यहाँ पे हम इन जो रेशोज़ हैं वहाँ से हमें एक ये चीज़ भी पता लग रही है कि जो टैन थीटा है वो इक्वलेंट बन रहा है साइन अपॉन कॉस के, और इसी तरह से जो कॉट थीटा है वो इक्वलेंट बन रहा है कॉज अपॉन साइन थीटा. इनको हम यूज़ करेंगे. कोऑर्डिनेट्स ऑन द यूनिट सर्कल जो सेकंड वे था इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ को देखने का, वो उसमें आप कोई भी आपके पास एक सर्कल है जिस पे आपने एक पॉइंट ले लें. वो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड में भी हो सकता है, और सिंप्लिसिटी के लिए हम एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं जिसका रेडियस 1 है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारे पास उस पॉइंट से अगर आप एक्स एक्सिस तक आएंगे तो वो लेंथ आपके पास वाई बन जाएगी, और जो आपके पास उस पॉइंट का जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है वो एक्स के इक्वल है. यहाँ पे जो एक्स वाई है वो कोऑर्डिनेट्स हैं, दे आर नॉट द इंटरवल. ये बात हमने की थी कि ये जो इंटरवल की नोटेशन और जो कोऑर्डिनेट्स की नोटेशन है वो सेम हमें नज़र आती है, लेकिन जब हम इंटरवल की बात करेंगे तो वो नोटेशन इंटरवल के लिए यूज़ होगी. जब हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे तो वो जो नोटेशन है वो कोऑर्डिनेट्स, वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट किसी ग्राफ पे शो कर रहे हैं. अच्छा, अब हम इन्हीं जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं उनको राइट ट्राइंगल वाला जो हमारे पास फॉर्मूलाज हैं ऑपोजिट ओवर हाइप एट्सेट्रा, उनको यूज़ करके हम ये निकाल लेते हैं. यहाँ पे हमारे पास जो थीटा के ऑपोजिट लेंथ है वो y है, और जो एडजेसेंट है वो x है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो यहाँ पे 1 है. तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाती हैं जो हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं. इसी तरह से हमारे पास जो तीन रेसिप्रोकल रेशोज़ हैं
उनकी भी ये वैल्यूज़ इस ट्राइंगल से निकल के आ जाती हैं। अच्छा, इसको अगर हम इन रेशोज़ को देखें तो यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा जो है वो y के इक्वल बन रहा है और कॉस थीटा x के इक्वल बन रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स x y हैं, उन कोऑर्डिनेट्स को हम कॉस थीटा और साइन थीटा भी लिख सकते हैं। और इसी को अगर हम जर्नलाइज कर लें तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई हैं, जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हैं, उनको हम इन कोऑर्डिनेट्स में भी लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा में। अच्छा, अब हम कुछ जो वैल्यूज़ जो अपने स्पेसिफिक एंगल्स देखे थे, उनकी वैल्यूज़ जो उस पे साइन कॉस या टेन की क्या वैल्यूज़ हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रोवाइड किया है। आपके पास यहाँ पे 30 डिग्री है, π/4 यानी 45 डिग्री है, 60 डिग्री है। फिर उसके बाद जो एक्सिस पे एंगल्स होते हैं, 0 है, π/2 मीन्स 90 डिग्री, 180, 3π/2 मीन्स 270 और 2π मीन्स 360 डिग्रीज। इन तीनों पे आपको इन सारी जो एंगल की वैल्यूज़ हैं उन पे आपको तीनों जो रेशोज़ हैं साइन कॉस और टेन की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। इन एंगल्स के लिए हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको ये वैल्यूज़ याद होंगी। आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आप इनकी जो बेसिक वे है जहाँ से हमने इनको डिडक्ट किया है, ट्राइंगल्स बना के, राइट ट्राइंगल, एक 45 डिग्री वाली राइट ट्राइंगल से 45 की रेशोज़ निकल आती हैं और 30-60 की राइट ट्राइंगल से आपके पास 30 और 60 की रेशोज़ निकल आती हैं। आप उनसे भी इनको याद रख सकते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल जिसमें हम किसी एंगल की ये तीनों रेशोज़ को डिटरमिन करेंगे। हमारे पास एंगल है 2π/3। अगर आप इस एंगल में पाई को 180 के इक्वल रखें, 180 डिग्रीज़ के, तो डिग्रीज़ में ये एंगल 120 डिग्री बनता है। अच्छा, 120 डिग्री आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। लेट्स सी इट इन द डायग्राम। ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है और एंगल आपका जो है वो 120 डिग्री या 2π/3 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस एंगल बनेगा, रेफरेंस एंगल उस क्वाड्रेंट का एंगल है। एक स्टैंडर्ड एंगल है जो 2π/3 है, जो हमेशा हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करते हैं। जो रेफरेंस एंगल है वो उस स्पेसिफिक क्वाड्रेंट में उसका लोकल एंगल क्या बन रहा है, वो रेफरेंस एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेफरेंस एंगल है सेकंड क्वाड्रेंट में वो 60 बन रहा है। ये किस तरह से कैलकुलेट होते हैं रेफरेंस एंगल, ये मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो रेफरेंस एंगल फाई है वो इक्वल रहता है उसी स्टैंडर्ड एंगल थीटा के। सेकंड में ये हो जाता है पाई माइनस थीटा, यानी कि आप उसे 180 में से माइनस करेंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का रेफरेंस एंगल आ जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में ये पाई प्लस थीटा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये 2π माइनस थीटा है। तो आपके पास कोई भी स्टैंडर्ड एंगल हो, आप उस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर उसका रेफरेंस एंगल इनकी मदद से फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हम उसके कोऑर्डिनेट्स देख लेते हैं उस पॉइंट के क्या हैं। तो हमारे पास उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है, -½ √3/2। और अब हम इनकी रेशोज़ निकाल लेते हैं उन्हीं जो राइट ट्राइंगल के फॉर्मूला से। तो साइन हमारे पास यहाँ पे ऑपोजिट ओवर हाइप जो कि y/1 आएगा, उसकी वैल्यू ये आ जाएगी। कॉज अगर आपने निकालना है तो वो एडजेसेंट ओवर हाइप यानी कि x/1 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास -½ है। इसी तरह से आप tan की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो यूजुअल मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि क्वाड्रेंट के अंदर साइन का ख्याल नहीं रखते। हर क्वाड्रेंट के अंदर अपने x और y के साइंस हैं जिनको आपने पहले देखा है। एक क्विकली रियल लाइफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एक ड्रोन है जो किसी एंगल के साथ फ्लाई कर रहा है, वो एंगल यहाँ पे π/6 है जो कि 30 डिग्रीज बनता है। अब उसकी जो स्पीड है वो 20 मीटर पर सेकेंड है। अब क्योंकि वो किसी एंगल के साथ फ्लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसका कुछ ना कुछ हॉरिजॉन्टल पार्ट भी है और कुछ उसका वर्टिकल पार्ट भी है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो ट्रिग्नोमेट्री है, इससे हम क्विकली वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट आएगा वो आपके पास आ जाएगा Vy = जो भी उसकी v था टाइम्स साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास 20 टाइम्स साइन ऑफ π/6, तो अब हमारे पास आ जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, उसके अंदर जो पार्ट प्ले कर रहा है। जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपके पास v cos थीटा आएगा। तो v = 20 टाइम्स cos π/6, तो ये हमारे पास 10√3 मीटर पर सेकेंड आ जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की मदद से आप किसी भी जो ऐसा मोशन जो किसी एंगल के साथ है उसको आप उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करके देख सकते हैं
कि उसका हॉरिजॉन्टल पार्ट क्या है और उसका वर्टिकल पार्ट क्या है।